अमेरिका के बीच में जो ट्रेड वॉर चल रहा है, इससे हम सब वाकिफ़ हैं। लेकिन कल आखिरकार जो अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया है 50% का, वो लागू हो गया है। अब इससे भारत को तो होगा ही काफ़ी नुकसान, इसके ड्रॉबैक्स अमेरिका में भी देखे जाएंगे। वो क्या ड्रॉबैक्स हैं जो भारत में भी होंगे और अमेरिका में भी होंगे, क्योंकि दोनों एक बहुत ही अच्छे ट्रेड पार्टनर माने जाते हैं। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बयान आया कि भारत किसी के सामने झुकने वाला नहीं है। तो अब क्या पूरी तरीके से बिजनेस दोनों देशों के बीच में बंद हो जाएगा? क्योंकि अमेरिका ने जो हवाला दिया है कि हम रूस से तेल आयात कर रहे हैं और इससे रूस को यूक्रेन पे हमला करने के लिए या रूसी यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है उसमें मदद मिल रही है भारत की तरफ से। हालांकि ये पूरी तरीके से सच नहीं है, क्योंकि रूस से तेल आयात चाइना भी करता है, रूस से काफ़ी ट्रेड बिजनेस अमेरिका भी करता है। तो ये हवाला देकर कल से जो है टैरिफ लागू हो गया है और आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, अंकुर त्यागी जी। अंकुर, देखिए, ये कल से लागू हो गया है टैरिफ 50%, और भारत पर जो ये लागू हुआ है, काफ़ी लोग, सिर्फ खाली हमारे देश नहीं पूरे विश्व में जो है इसे एक बायस फैसला बताया जा रहा है, डिसीजन बताया जा रहा है अमेरिका का भारत की तरफ। लेकिन सबसे पहले यही सवाल है कि इसका नुकसान भारत में होगा, जिसके बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि भारत में आयात निर्यात पर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा, छोटे बिजनेस पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, और क्या इसका असर अमेरिका में भी होगा, अमेरिका के बिजनेस में, अमेरिका के शेयर्स पर, अमेरिका के मार्केट पर भी क्या इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि क्या अमेरिका में असर होगा, क्योंकि एक नैरेटिव ये आमतौर पे पूछा भी जा रहा है सवाल। तो इसका जवाब है कि अमेरिका अपनी सप्लाई चेन को वियतनाम, बांग्लादेश और फिलीपींस, इन कंट्रीज़ में शिफ्ट कर लेगा, ख़ास तौर पे टेक्सटाइल में। जेम्स एंड ज्वेलरी में थोड़ा सा अंतर आ सकता है, लेकिन और कई देश हैं जो इसमें, चाइना भी है या और कई कंट्रीज़ भी हैं, वियतनाम भी उनमें शामिल है, कि शायद उनसे एक्सपोर्ट हो जाए वियतनाम का। तो अमेरिका में उतना इम्पैक्ट नहीं है जितना भारत पर पड़ेगा। तो ये जो हम सोच रहे हैं कि भारत पर कम है, अमेरिका में ज़्यादा है, नहीं। इस टैरिफ का जो असर है वो भारत पर ज़्यादा है। वो ज़्यादा क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे सामान हैं, जिसमें टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, जेम्स एंड ज्वेलरी है और बाकी जो चीज़ें हैं, उन पर जब टैरिफ लगेगा, और ख़ास तौर पर अगर 25% ही लग जाए, हालांकि वो 50% है, तो वो मार्केट के लिए वायबल नहीं रहते। वहाँ पर उनका फिर उस तरह से कम्पिटिटिव प्राइसिंग नहीं रहती। तो एक तो बात ये है कि इम्पैक्ट है, ये रियल है, ऐसा नहीं है कि रियल नहीं है। दूसरा, अगर हम शेयर बाज़ार को भी माने, एक इंडिकेटर माने, तो शेयर बाज़ार में आपने देखा होगा कि जब से टैरिफ लगा है कि कहीं ना कहीं हमारे शेयर बाज़ार में भी गिरावट देखने को मिल रही है। उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं पैनिक है, अंडरग्राउंड पैनिक है कि भाई टैरिफ लगा है, इसके इम्प्लीकेशन तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कम से कम एक एस्टिमेट है 40 से 50 बिलियन डॉलर का कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट हमारा डेंट कर सकता है। दूसरा एक मामला ये भी है कि जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको अगर हमने इंसेंटिव नहीं दिए और ज़्यादा, प्लस उसके लिए मार्केट हम नहीं तलाश कर पाए, तो वो भी एक बड़ी समस्या बनने वाली है, क्योंकि वहाँ पे जॉब लॉसेस होने चालू हो जाएंगे। और ये रियल है, इसमें कोई डराने वाली बात नहीं है। हमें रियलिटी को फेस करना चाहिए ताकि हम फिर उसमें सुधार कर सकें। तो पॉइंट तो ये है कि हाँ, इम्पैक्ट, ये जो टैरिफ आए हैं इसका इम्पैक्ट होगा। इसका आंसर है यस, इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट अस, देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। दूसरा पॉइंट ये है कि जो चेन को डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं हम, कि यूएस की बजाय हम लैटिन अमेरिका या फिर अफ्रीका या कई और कंट्रीज़ में इसको टाइम लगे, तो इसमें टाइम लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं हो सकता, इट विल टेक टाइम, 3 महीने 6 महीने उस सप्लाई चेन को जो अमेरिका से इम्पैक्ट हुई है उसको वहाँ शिफ्ट करने में। तो एक ये भी बात है। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका के मन में क्या है। देखिए, उनके जो एडवाइज़र है ट्रंप के टैरिफ पर, उनका नाम है पीटर नेवरो। तो पीटर का कहना ये है, एक बयान अभी कल ही उनका आया एक टीवी चैनल पे, उन्होंने कहा है कि यूक्रेन का जो लड़ाई है, इट इज़ ए मोदीज़ वॉर। ख़ास सीधे उन्होंने हमें ब्लेम कर दिया, यानी कि इंडिया को ब्लेम कर दिया कि ये जो यूक्रेन की जो लड़ाई है वो पुतिन की लड़ाई नहीं है,
वो मोदी की लड़ाई है। लेकिन ये तो सर बायस है ना, बिल्कुल भी बिल्कुल जो बायस statement सामने आया है, ये बिल्कुल बायस है। ये स्टेटमेंट हम स्वीकार नहीं भी कर नहीं करना भी चाहिए और स्वीकार करने योग्य भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा हमें ब्लेम किया है कि ये भाई इंडिया ने यूक्रेन को वॉर को रशिया को साथ दिया है और उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जो भारत है वो इस वॉर को फंडिंग कर रहा है। अब ये बात का जिक्र मैंने क्यों किया, वो जिक्र करने की वजह ये है कि कहीं ना कहीं अब हमें समझना चाहिए कि ये बिजनेस की वॉर नहीं है, ये ट्रेड वॉर नहीं है। इसे सीधा सीधा ये माने कि अमेरिका उसको ट्रेड डेफिसिट को कम करना चाहता है भारत के साथ, या भारत के साथ एक बेटर नेगोशिएशन चाहता है, वो नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो जियो पॉलिटिकल इशू है, जियो पॉलिटिकल इशू ये है कि अगर हमारे जो संबंध है रूस के साथ, जो तेल खरीदने के संबंध है या और बाकी चीज़ों के संबंध है, अमेरिका कहीं ना कहीं वहाँ पर नेगोशिएशन चाहता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। तो इसका जवाब हमें डिप्लोमेटिक देना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार डिप्लोमेटिकली अमेरिका को भी समझाए और उन्हें ये भी बताए कि भाई हमारी भी लिमिटेशंस हैं, हम अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए जो भी बेनिफिट होगा वो हम कदम उठाएंगे, उसमें आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ, टैरिफ का असर तो इम्पैक्ट पड़ेगा शॉर्ट टर्म में, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लॉन्ग टर्म में हम ये मान सकते हैं कि हमने अगर अपनी सप्लाई चेन को थोड़ा सा डाइवर्स करा, कुछ इंसेंटिव दिए अपनी कंपनीज़ को, तो हम इस जो ये प्रॉब्लम है इससे बाहर निकल पाएंगे। सभी के मन में ये सवाल है अंकुर, और सभी दर्शक जो हैं हमारे वो भी ये जानना चाहते होंगे कि ठीक है, अब टैरिफ तो लागू हो गया कल से, प्रधानमंत्री ने भी कह दिया कि हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं, पर लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि इसका इम्पैक्ट तो भारत पर होने वाला ही है और होगा भी ज़्यादा, जो कि दिखना भी शुरू हो गया है। इससे उभर कैसे पाएंगे, और सरकार क्या हमारी पूरी तैयार है इस तरह के जो एक तरह से इसे झटका ही कह सकते हैं जो अमेरिका की तरफ से लगा है, क्योंकि इतना ज़्यादा हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ होता है, तो इसके लिए क्या सरकार हमारी तैयार है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है। तैयार सरकार के रहने का भी नहीं है। सवाल ये है कि एज ए इंडियन अब हमें सोचना पड़ेगा कि हमें भी अब उस पोजीशन में जाना है ताकि हम ग्लोबली जो इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, कोई कंट्री हमको ऐसे बुली करे, कोई कंट्री हमें ये कहे कि भाई आप पे टैरिफ लगा दिए, आप उससे सामान खरीदते हैं, तो ये हमारी जो एक संप्रभुता है उस पर कहीं ना कहीं एक तरह से हमला है। क्योंकि हम किसके साथ क्या व्यापार कर रहे हैं, इसको दूसरे देश को क्या आपत्ति होनी चाहिए। बिल्कुल। यूक्रेन युद्ध हुआ, इसमें भारत का कोई रोल नहीं है कहीं से कहीं तक भी। हमने रूस से जो तेल खरीदा हमें सस्ता मिले इसलिए खरीदा। इसकी तो इमोशनल बात हुई ना सर कि हम नहीं झुकेंगे, पर लेकिन अगर लॉजिकली बात करें तो भारत को तो नुकसान होगा ही। नहीं, लॉजिकली तो ये है कि शॉर्ट टर्म में तो नुकसान है। देखिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शॉर्ट टर्म में हमारे जो एक्सपोर्ट के जो कंसाइनमेंट थे वो रुकेंगे कुछ समय के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये है कि इसका सोल्यूशन ऑलरेडी अवेलेबल है। अवेलेबल क्या है भाई, हम अपने चेन को डाइवर्सिफाई करें, जो माल अमेरिका जाना था बाकी देशों में नए बाजार तलाशें, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको और कम्पिटिटिव बनाएं जी। नंबर 2। नंबर 3 इसमें ये है कि इस तरह की जो बुलिंग है वो 1950s में जापान को भी हुई थी। जब जापान सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका ने जापान को भी कुछ ऐसे ही किया था कि भाई आप मेरी बातें मानो, मेरी शर्तें मानो। तो मतलब ये ट्रंप का पहली बार ऐसा रुख किया, ट्रंप को जो ब्लेम किया जा रहा है ये मतलब पहली बार नहीं है, अमेरिका ऐसे पहले भी कर चुका है। अमेरिका पहले भी ऐसे करता रहा है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जापान ने अपना जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, उसको तेज किया, दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना, इलेक्ट्रॉनिक्स, कार मैन्युफैक्चरिंग, बाकी तमाम चीज़ों में जापान ने बहुत तरक्की की। तो ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि अब हम इस एडवर्सिटी को ये समझें कि ये हमारे लिए चैलेंज है और हम अपने कंट्री में दुनिया में जो प्रोडक्ट हम बेस्ट बना सकते हैं उनको बनाएं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को और तेज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री लगाएं, नई टेक्नोलॉजी में निवेश करें, ठीक है, और अपनी सप्लाई चेन को और डाइवर्स करें, ताकि इस तरह के जो शॉर्ट टर्म हमारे पे जो इम्पैक्ट आ सकता है उसको भी दूर किया जा सके। सरकार किसी की भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल मोदी जी हैं या कोई और है, एज ए इंडियन, एज ए कंट्री हमें ये जो प्रोसेस है ये अगले 10-15 सालों तक, 20 सालों तक कंटिन्यू रखें,
पर लेकिन यहाँ पर अंकुर देखिए कि सरकार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर लोगों को बढ़ावा देना है, प्रोत्साहन देना है, बिजनेस बढ़ाना है, तो सरकार को भी ऐसे पॉलिसीज़ पर काम करना होगा, फेवरेबल एनवायरनमेंट बनाना होगा कि जिससे लोग बिजनेस में इंटरेस्ट लें और बिजनेस करें। आज जो हमारे देश में यही दिक्कतें हैं कि लोगों को पता ही नहीं बिजनेस शुरू कैसे करें, कहाँ से करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात ये है, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, लोगों को नॉलेज भी बहुत कम। नहीं, बिल्कुल ये बात है। कुछ हम उस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ जिस तरह से चाइना में हुआ है जी। क्योंकि अगर आप चाइना को देखें तो चाइना में जो इस तरीके से चीज़ें काम की हैं, इक्वल पॉपुलेशन हमारी ज़्यादा हो गई है अब, जबकि हमारी ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को उस और ध्यान देना चाहिए। PLI स्कीम जो उन्होंने लाई थी उसको और दायरा उसका बढ़ाया जाए, इंसेंटिव दिए जाए लोगों को, फैक्ट्री लगाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग लगाने के लिए प्रोत्साहन दिया जाए। एक्सपोर्ट की जो कंपनियां हैं जिस सेक्टर में और ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है वहाँ पे इंसेंटिव दिए जाएं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, सरकार को दिन रात काम करना पड़ेगा। एज ए इंडियन हमें भी काम करना पड़ेगा ताकि जो इस तरह की हमारे पे इशू आते हैं वो कभी भी आ सकते हैं। अभी तो केवल ट्रंप की बात है, लेकिन ट्रंप के अलावा भी अगर कल कोई और सरकार आती है, किसी और कंट्री में आती है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको टैकल किया जा सके। ब्रिटेन के साथ हमने FTA साइन किया है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कई और देशों के साथ हमें FTA साइन करना चाहिए ताकि ये जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट का जो दायरा है वो बढ़े, बेस बढ़े। हाँ, टैरिफ लगा है, इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट आना तय है, इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई मतलब शक नहीं है। तो सरकार को देखना होगा कि जो जिस सेक्टर में लोगों की नौकरियां जाएं उस सेक्टर में थोड़ा सा लोगों को और ध्यान देने की ज़रूरत है। बिल्कुल, तो आशा करते हैं कि आज के इस पॉडकास्ट से आप लोगों के सवाल के जवाब मिले होंगे, आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये जो टैरिफ लगाया गया है, जैसे कि सरकार लगातार रुख अपना रही है कि हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, और यही हम धरातल पर भी देखना चाहते हैं। आप सभी से भी, जैसे कि अंकुर ने कहा, कि हम सबकी जिम्मेदारी है बतौर एन इंडियन, बतौर भारतीय, कि हम सब भी अपना रोल बराबरी से प्ले करें। तो फिलहाल के लिए इस पॉडकास्ट में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।